अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट में सबसे बड़े हाउस पर बड़ी हुक्मरानी के लिए एक बड़ा मुकाबला बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के दरमियान होने जा रहा है। कौन फतह याब होगा ये तो कल का सूरज ही बताएगा। लेकिन इसी इलेक्शन को लेकर आपका भाई नदीम गौरी गंभीर किस्म के और मासूमाना सवाल लेकर आपकी खासी हिकमत है। शायद ये एक प्रोग्राम देखकर कोई ना कोई इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। पहले तो हमारा सवाल ये है कि क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या वो मकासद पूरे किए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर जो फैसिलिटियाँ देनी थी लोगों को, क्या वो फैसिलिटियाँ दी जा रही हैं? जहाँ जहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना किरदार अदा करना था, वहाँ पर क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना किरदार अदा किया? तो हमारे एक दोस्त बिजनेसमैन से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि 1990 से अब तक तकरीबन 32 साल के करीब जो अरसा बनता है, एक ही पार्टी की हुक्मरानी चल रही है। हाँ, ये पार्टी अपने लोगों को डिलीवर करने में कामयाब हो सकी कि नहीं हो सकी? सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर इत्तमाम क्या छोटे छोटे बिजनेसमैनों को भी वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जिससे वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें और बड़े बिजनेसमैनों में उनका नाम आ सके? क्या क्या हक लेना उनका बनता है और उनको क्या क्या हक नहीं मिल रहा? क्या इसका कोई जवाब देगा? क्या कोई बताएगा कि टेनरी जोन के मसाइल अब तक क्यों हल नहीं हो सके? अरबों रुपए की जो ज़मीन है अभी तक भी बंजर क्यों पड़ी हुई है? क्या इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई किरदार अदा किया? क्या ड्राई पोर्ट के जो मसाइल थे, क्या वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 32 सालों में उन मसाइल को हल कर सका? क्या यहाँ पर कार्गो ट्रेन्स चलती थी जिससे बिजनेसमैनों को बड़ा फ़ायदा होता था? क्या वो ट्रेनें चलाने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई किरदार अदा किया? इसके साथ ही हम बचपन से ये भी सुनते आ रहे हैं, कहीं पर सड़कें बनाने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार है, कहीं पर ड्राई पोर्ट बना दिया, कहीं पर एयरपोर्ट बना दिया, कहीं पर अपनी ही एयरलाइन स्टार्ट कर दी सियालकोट के बिजनेसमैनों ने। क्या इसी पर अगर बात कर ली जाए तो क्या यहाँ पर बिजनेसमैन यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रोड्स बनवाने में कामयाब हो सका? अगर पसूर रोड की ही मिसाल ले ली जाए तो अरबों रुपए की एक्सपोर्ट करके मुल्क की मैशियत को संभाला देने वाली फैक्ट्रियाँ पसूर रोड पर मौजूद हैं, लेकिन मीडिया की आवाज़ उठाने के बाद वहाँ पर चीदा चीदा काम शुरू हो गया। बिजनेसमैनों ने क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना भरपूर किरदार अदा करके उसको कंप्लीट करवाया या नहीं करवाया? क्या इनके सवालात के जवाब कोई देगा? क्या सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुलवा रोड बनवाने में कोई किरदार अदा किया? क्या यहाँ पर कश्मीर रोड और बहुत से रोड्स बनवाने में क्या किरदार अदा किया? क्या इन चीज़ों का कोई जवाब देगा? यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, क्या वो बन सके? क्यों बिजनेसमैनों को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को इग्नोर कर दिया जाता है? क्यों उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट नहीं किया जाता? क्या जादूगरी है इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप की कि उनके मुखालिफिन भी उनके साथ मिल जाते हैं? क्या वो उनको ऑफ़र की जाती है कि वो उनकी अपोजिशन से उठकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं? यहाँ पर एक मर्द मुजाहिद के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि सुहेल हावर मीर डेमोक्रेटिक ग्रुप की जिन्होंने बुनियाद रखी, उन और डेमोक्रेटिक बिजनेसमैन ग्रुप के पैटर्न इन चीफ भी हैं। उनके हवाले से मैं बात कर लूँ तो 2004 से अब तक वो मुसलसल इनके खिलाफ खड़े होते आ रहे हैं। तादाद में कम होने के बायस वो आज तक हुक्मरानी तो नहीं कर सके, लेकिन आज भी वो अपने महाज पर डटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक ग्रुप की मैं बात करूँ तो इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के खिलाफ सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के नाम से एक ग्रुप बनाया गया, जिसको बनाने वाले आज इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के साथ शामिल हो चुके हैं। एक साल तो उन्होंने भरपूर किस्म की अपोजिशन की और उन्हें लगा कि ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे। उनके भी यही सवालात थे कि जो हमने सवालात उठाए, लेकिन अब वो इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप में शामिल होकर उसको प्रमोट करने में और उनके लिए वोट मांगने में, उनकी कंपेन करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैटर्न इन चीफ हावर मीर के हवाले से बात कर ली जाए, उनके साथ जब हमारी बात हुई कि क्या आप इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के साथ इत्तेहाद करके क्या कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए जा सकते कि शहर की भलाई और छोटे छोटे बिजनेसमैनों को बड़ा बनाने के लिए, हमारी जो नई नस्ल आ रही है उसको बिज़नेस सिखाने के लिए क्या अच्छे अच्छे इक़दाम मिलजुल कर नहीं किए जा सकते? तो उनका ये कहना था कि जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ख़ुसूसन उन्होंने इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप का नाम लिया कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए यहाँ की सियासत, चैम्बर की सियासत करते हैं और ना सिर्फ बिज़नेस से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे साया इन्वेस्टमेंट कहीं पर ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंटें भी करके वहाँ से भी इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे साया होने के बायस से करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा ले जाते हैं। यहाँ पर उनका ये कहना था कि बिजनेसमैनों ने जो शहर की फलाह बहबूद के लिए काम किए तो कहाँ काम किए? यहाँ पर पसूर रोड तो आज भी टूटा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या किरदार अदा किया?
पेरिस रोड के ऊपर खड्डे पड़े हुए हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर का रोड है, उसमें इन्होंने क्या किरदार अदा किया? क्या छोटे बिजनेसमैन को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है? क्या यहाँ पर जो डेलीगेशन जाते हैं उसमें किसी छोटे बिजनेसमैन को शामिल किया जाता है? क्या ये लोग आज भी अपने मफाद और अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे? उनका ये भी कहना था कि चेंज तो हर कोई चाहता है, लेकिन चेंज करने के लिए, चेंज लाने के लिए इक़दाम करने पड़ते हैं। आज भी अरबों रुपए कमाने वाले अरबोंपति हमारे बिजनेसमैनों के अंदर से गुलामी क्यों नहीं निकल रही? क्यों ये गुलामी की जंजीर तोड़कर हक और सच के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? उनके साथ जब हमारी इस डिटेल के साथ बात हुई तो हमने ये सोचा कि ये सारे सवालात अगर हम इनकी खास हिदमत करें तो हो सकता है इनके जवाबात हमें मिल जाएं। अभी तो इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो कल का सूरज ही करेगा, लेकिन हमारे इन सवालात का जवाब हमें ज़रूर लेके दीजिएगा ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर क्या रहा गया। यहाँ पर जो 32 साल, लगभग 32 साल से जो हुक्मरान पार्टी है वो शहर की भलाई के लिए, बिजनेसमैनों की भलाई के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है, तो हमें इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल इस जगह से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।